नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्टोरिकल प्लेसेस में। आज हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताना चाहते हैं जहां पर आज भी आत्माओं का वास रहता है। जी हाँ, आपने सही समझा। आज हम आपको राजस्थान के एक कोटा शहर की हवेली के बारे में बताना चाहते हैं। जी हाँ, राजस्थान के कोटा शहर में एक पुरानी हवेली है और इस हवेली का नाम है ब्रिज भवन, जो कि एक होटल है। और इस होटल में देश दुनिया से पर्यटक आते हैं, लेकिन इसके अंदर कदम रखते ही एक ऐसी आहट सी होती है, और वो जो आहट है जहाँ पर वास करने वाली आत्मा की है। और ऐसा कहा जाता है कि ब्रिज भवन में एक अंग्रेज की आत्मा आज भी वास करती है, और वो अंग्रेज जिसे भवन के सेंट्रल हॉल में उसके 2 जुड़वा बेटों के साथ मार दिया गया था। जी हाँ, तो जिन भी भाइयों ने हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्द से जल्द कर रहे हैं, क्योंकि हम आपको ऐसी ही कुछ डरावनी कहानियां हम आपको जल्द से जल्द देते रहेंगे। तो आज हम आपको उसके बारे में पूरे विस्तार से बताते हैं होटल की कहानी। यह भवन 180 साल पुराना है और इसे हेरिटेज इमारत के रूप में भी घोषित कर दिया गया है। बात 1857 की है, जब देश भर में अंग्रेजों के खिलाफ जंग छिड़ी हुई थी और चंबल नदी के किनारे स्थित यह ब्रिज भवन का निर्माण को ब्रिटिश रेजिडेंसी के रूप में किया गया था। ब्रिटिश राज में हिंदू मुसलमानों के बीच अंग्रेजों ने झगड़ा करवा दिया था और मंदिरों के पास गोमांस फेंक देते थे और मस्जिदों के पास सूअर का मांस फेंक देते थे, और इसी कारण से इन दोनों धर्मों के बीच जंग छिड़ गई थी। 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। बाद में जब आम जनता को अंग्रेजों की चाल समझ में आई, तब दोनों समुदाय के लोग एकजुट हो गए और एक संगठन बना लिया। और 1857 में अफवाह फैल गई कि भारतीय सिपाहियों को दी जाने वाली बंदूकों की गोली को बनाने में पोर्क और बीफ का इस्तेमाल किया जाता है, और हिंदुओं में गोमांस और मुसलमानों में पोर्क पूरी तरह से प्रतिबंधित है, और लिहाजा वहां के सिपाहियों ने विद्रोह करना चालू कर दिया था। और इसी विद्रोह के कारण मेजर चार्ल्स बर्टन और उसके दोनों जुड़वा बेटे कोटा रेजिडेंसी में रहते थे। अब हम आपको बताते हैं कि उस भवन के अंदर उस दिन क्या हुआ था। सिपाहियों ने जब विद्रोह की जंग छेड़ दी थी और ब्रिज को चारों तरफ से घेर लिया था, उस वक्त मेजर बर्टन की सुरक्षा में महज एक ऊंट चालक ही था, और सिपाहियों के गुस्से को देखकर मेजर के दोनों बेटे ऊपर के माले पर चले गए थे, और वहां से वह चिल्ला चिल्ला कर मदद की गुहार लगाने लगे थे। जबकि मेजर को नीचे सेंट्रल हॉल में सिपाहियों ने पकड़ लिया था और वहीं पर चाकुओं से गोद कर उसकी हत्या कर दी गई थी। और पिता की मौत को देख दोनों बेटे और ऊपर की ओर भागे, और अंत में जब उन्हें वहां पे कुछ नहीं मिला बचने के लिए, तो वह छत से कूद गए, और ऊंचाई से गिरने के तुरंत बाद उन दोनों को भी मार डाला गया। और यह मंजर बेहद खौफनाक था, क्योंकि बाप के किए की सजा उन दोनों मासूम बेटों को भुगतनी पड़ी थी। और अचानक हुई इस मौत के बाद बर्टन की आत्मा को शायद शांति नहीं मिली, और ऐसा लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी इस ब्रिज में निवास करती है। और इस बात की पुष्टि 1980 में कोटा की पूर्व महारानी ने ब्रिटेन के पत्रकार को दिए गए इंटरव्यू में यह कहा गया था कि उन्होंने कई बार अपने ड्राइंग रूम सेंट्रल हॉल में मेजर के भूत को देखा है, और उन्होंने यहाँ तक भी बताया कि उन्होंने एक बूढ़े आदमी के अक्स को देखा है जिसके हाथ में एक डंडा था। हालांकि उन्होंने बताया
कि उस आत्मा ने उन्हें कभी कोई क्षति नहीं पहुंचाई थी और ब्रिज भवन को, जो अब कोटा स्टेट गेस्ट भवन बन गया है, यहाँ काम करने वाले लोग बताते हैं कि अक्सर छत व बगीचे में किसी के चलने की आवाज़ें आती है और लोग बताते हैं कि अगर रात के अंधेरे में कोई छत पर या बगीचे में जाता है तो उसे थप्पड़ पड़ जाता है और लोगों का मानना है कि यह थप्पड़ कोई और नहीं, मेजर का भूत ही मारता है। तो आशा करते हैं हमारी जो कहानी आपको अच्छी लगी होगी और यहाँ पर लोग देश विदेश से भी घूमने आया करते हैं। आशा करते हैं हमारे द्वारा जो आपको जानकारी दी गई है वो आपको अच्छी लगी होगी और आप हमारे चैनल को जल्द से जल्द लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर दीजिए, जिससे आपको और भी अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग डरावनी कहानियाँ और आपको किलों के बारे में हम आपको जानकारी देते रहेंगे। और अगर किसी भी साथी को किसी जगह के बारे में पूर्ण रूप से विस्तार से जानना है तो वो हमें कमेंट करके बता सकता है, उसके ऊपर हम उसको वीडियो के माध्यम से पूर्ण रूप से जानकारी हम दे देंगे। और धन्यवाद दोस्तों, जल्द ही फिर मिलेंगे एक नई जगह और एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप एंजॉय करें, खुश रहें। धन्यवाद।